और सत्ता में अब बात करते हैं रेलवे स्टेशन के नाम बदलने वाले सियासी विवाद की, जिसका विस्तार अब यूपी से बिहार तक हो गया है। आज से 4 दिन पहले मंगलवार को यूपी में 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए थे, जिसमें अकबरगंज, वजीरगंज हॉल्ट और फुर्सतगंज जैसे नाम थे। अब ऐसा ही विवाद बिहार में हो रहा है। बिहार में 2 रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की मांग तेजी से हो रही है। एक बख्तियारपुर है, जिसका नाम बदलकर नालंदा रखने की मांग की जा रही है। दूसरा है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम अजगैबीनाथ धाम करने की मांग की जा रही है। विवाद सिर्फ इतना नहीं है कि रेलवे स्टेशन का नाम मुसलमानों के नाम पर है या हिंदुओं के नाम पर है। एक विवाद इन जगहों के इतिहास को लेकर भी है। और सबसे बड़ा विवाद तो यह है कि एनडीए के 2 दलों के नेता ही आमने सामने हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू इस वक्त सूबे की सत्ता में साथी हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर दोनों पार्टी के नेताओं के स्वर विरोधियों वाले हैं। यही वजह है कि दोनों तरफ से व्यंग बाण चलाए जा रहे हैं। आपको बताते हैं कैसे बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन के नाम को लेकर बीजेपी के नीरज और जेडीयू के नीरज आमने सामने हैं। दरअसल बिहार में बीजेपी के नेता और नीतीश सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू ने बख्तियारपुर का नाम नालंदा और सुल्तानगंज का नाम अजगैबीनाथ धाम करने की मांग की है। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने इसका विरोध किया है और इस मांग को गलत बताया है। बीजेपी के नेता और नीतीश सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू ने अपनी मांग के पीछे यह तर्क दिया है कि बख्तियारपुर का नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर रखा गया है। इसके जवाब में जेडीयू वाले नीरज कुमार का कहना है कि बख्तियारपुर का नाम बख्तियार खिलजी नहीं बल्कि सूफी संत बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। नीरज सिंह बबलू का कहना है कि जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर राख कर दिया था, उसके नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम क्यों है। इसके जवाब में जेडीयू वाले नीरज कुमार का कहना है कि बख्तियारपुर के बारे में जानकारी का अभाव है और इतिहास का ज्ञान नहीं है। अब आप कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे रेलवे स्टेशन के नाम बदलने को लेकर एनडीए के 2 राजनीतिक दलों के विचार अलग अलग हैं, सुर अलग अलग हैं, ऐतिहासिक ज्ञान और दलीलें भी अलग अलग हैं। इसके बाद बख्तियारपुर को लेकर हम आपको ऐतिहासिक कुंजी भी दिखाएंगे, जिससे इतना तो साफ हो जाएगा कि किसके दावों में दम है और किसकी दलीलें असत्य और अधूरी हैं। हमारे यहाँ भी सिमरी बख्तियारपुर है, उधर सुल्तानगंज है, बख्तियारपुर है। तो बख्तियारपुर का नाम कभी नालंदा हुआ करता था उस रेलवे स्टेशन का। तो अभी भी ऐसे लोगों का नाम जो आताताई के नाम से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से उसको बदलना चाहिए ताकि लोगों का नज़रिया ठीक रहे। आताताई का जो याद दिलाता है, ऐसे लोगों का नाम निश्चित रूप से बदल देना चाहिए। बख्तियार खिलजी जो एक आक्रमणकारी था, नालंदा के बाद भागलपुर विक्रमशिला होते हुए नादिया के राजा पर अपना कब्जा जमाया और चुब्बी घाटी होते हुए तिब्बत तक गया, जहां 1206 में बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो गई और 1931 में बख्तियारपुर गांव के रूप में गजेटिया थी। बख्तियारपुर का नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर कैसे हुआ? ये सूफी संत थे बख्तियार काकी। 1173 में जन्म हुआ था, 1235 में उनकी मृत्यु हुई थी। उनके नाम पर यह सूफी संत के नाम पर सिमरी बख्तियारपुर और बख्तियारपुर है। इतिहास के पन्ने का अवलोकन कर लें। सत्ता के बहुत सारे न्यूज मित्रों को अब बख्तियारपुर के बारे में बताते हैं। ये कहां है, इसका नाम बदलने के पीछे सियासी मंशा क्या है, आखिर यहां ऐसा क्या है जिस वजह से सत्तारूढ़ गठबंधन के 2 राजनीतिक दलों के विचार अलग अलग हैं, और क्यों बख्तियारपुर का नामकरण इतिहास से ज्यादा राजनीति का मसला हो चुका है। बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन बिहार के पटना जिले में है। पटना से बख्तियारपुर की दूरी लगभग 51 किलोमीटर है। नालंदा से बख्तियारपुर की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। नालंदा से दूरी बताने का उद्देश्य यहां यह है कि बीजेपी नेता ने इसका नाम नालंदा रखने की मांग की है और नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने वाले बख्तियार खिलजी के नाम का जिक्र किया है। सवाल यह है कि आखिर बख्तियारपुर के नाम का इतिहास क्या है। बीजेपी के नेता इसको लेकर सही जानकारी दे रहे हैं या फिर जेडीयू नेता का इतिहास वाला ज्ञान सही है। इन प्रश्नों के जवाब जानने के लिए हमने इतिहास के कुछ पन्ने पलटे और गहन रिसर्च की मदद से सच जानने की कोशिश की।
बख्तियारपुर शहर का नाम बदलने के पीछे बहुत से लोगों का तर्क यह है कि इस शहर का नाम मुस्लिम हमलावर मोहम्मद बख्तियार खिलजी के नाम पर है, जिसने 12वीं सदी के अंतिम दशक के दौर में इस क्षेत्र पर हमला करके विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। इसीलिए हिंदुस्तान में किसी भी शहर का नाम ऐसे अत्याचारी हमलावर के नाम पर नहीं होना चाहिए। लेकिन इतिहासकारों के दावे कुछ और ही कहानी बताते हैं। वर्ष 1595, 1776, 1786, 1830 और 1883 में बनाए गए हिंदुस्तान के सर्वाधिक विस्तृत मानचित्रों से किसी भी मानचित्र में बख्तियारपुर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हालांकि इसके आसपास के कब्जे बाढ़, मोकामा, बैकटपुर, फतुहा का जिक्र सभी मानचित्रों में है। नोट करने वाली बात यह है कि बख्तियारपुर से बाढ़ की दूरी तो मात्र 20 किलोमीटर है और बख्तियारपुर से बैकटपुर की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है। ये दोनों वो कस्बे हैं जिनका जिक्र हिंदुस्तान के सर्वाधिक विस्तृत मानचित्रों में है। सिर्फ इतना ही नहीं, 12वीं सदी से 19वीं सदी के दौरान लिखी गई किसी भी किताब में बख्तियारपुर का जिक्र नहीं है, जबकि मोहम्मद बख्तियार खिलजी की वर्ष 1206 में मृत्यु हो गई थी। वैसे देखा जाए तो बख्तियारपुर का पहला जिक्र वर्ष 1891 और 1901 की जनगणना में होता है। वर्ष 1907 में पटना के लिए लिखे गए गजटिया में भी बख्तियारपुर का जिक्र होता है, जिसमें इसका वर्णन एक छोटे से गांव के रूप में किया जाता है, जिसकी आबादी मात्र 234 लोगों की थी। 20वीं सदी के पहले दशक के दौरान अंग्रेजों ने इस गांव में डाकखाना और टेलीग्राफ कार्यालय के साथ साथ रेलवे स्टेशन भी बनवाया और बख्तियारपुर से बिहार शरीफ के रास्ते नालंदा की तरफ राजगीर तक जाने वाली एक टॉय ट्रेन भी चलवाई गई थी। इसके बाद से वर्ष 1931 में प्रकाशित हिंदुस्तान के मानचित्र में बख्तियारपुर का जिक्र है। आश्चर्य की बात तो यह भी है कि मध्यकाल के इतिहासकारों ने बख्तियार खिलजी और उसके आक्रमण का जिक्र किया, उनमें से किसी भी इतिहासकार ने बख्तियारपुर शहर का कोई जिक्र क्यों नहीं किया। जैसा कि जेडीयू नेता ने भी बताया और कुछ इतिहासकारों का भी दावा है, बख्तियारपुर का नाम महान सूफी संत बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है, जो वर्ष 1173 से 1235 तक थे। तर्क यह है कि बख्तियारपुर काकी गंगा के दोआब क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे। इस दौरान हमें यह भी जानकारी मिली कि देश में कई ऐसे स्थान हैं जिनका नाम सूफी संतों के नाम पर रखा गया है। उदाहरण के लिए सलीमपुर का नाम सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया है। वैसे देखा जाए तो बख्तियारपुर का नाम बदलने वाली राजनीति कई वर्षों से चल रही है। पहली बार ऐसा सुझाव वर्ष 2004 में दिया गया था, जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू था। उस वक्त बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह ने बख्तियारपुर का नाम बदलने का सुझाव दिया था। इसके बाद 2018 में मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ये सुझाव दिया था।